तो देखो अभी अभी मैं 2 पॉइंट कर लिए थे, एक तो कन्वर्जन वाला और दूसरा बैलेंसिंग चार्ज वाला। नेक्स्ट है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, या फिर आप बोल सकते हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB। तो देखो 2 नाम हो गए, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंडिया में जिन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिन चीजों की एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है, उनमें एक्स्ट्रा लोगों को डालने के लिए कुछ स्कीम निकालती है। आप 2 दुकान देखते हो, एक दुकान पे लिखा हुआ है 50% ऑफ और एक पे लिखा हुआ है आइए पधारिए, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? 50%। पहले एक बार वहां जाके आएंगे आइए पधारिए पर नहीं। ठीक है, लॉजिकल है। तो वही चीज यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीजों का थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो अच्छे से। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, इस बिजनेस में हम आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे प्रॉफिट में से। एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रही है तो हम लोग को टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो वहां चलते हैं अपने क्या है। तो इसकी कंडीशन है engaged in growing manufacturing tea कॉफी एंड रबर। ठीक है, किसमें एंगेज्ड है? ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबर। फिर डिपॉजिट एनी अमाउंट इन टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ठीक है, तो भाई एंगेज्ड है ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबर, टी या कॉफी या रबर बोल सकते हो, और अमाउंट किसमें डाल रहा है? टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट के अंदर। तो कब से पहले? बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और
डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पहले हो। इस पॉइंट को आप चाहो इग्नोर मार सकते हो, तो कुछ खास नहीं है। तो देखो, एसएससी एंगेज्ड है ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग टी कॉफी रबर, और वो डिपॉजिट कर रहा है कोई अमाउंट टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में, तो उसको क्या मिल जाएगी? उसको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिलेगी। कितनी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो डिडक्शन मिलेगी साहब डिपॉजिट अमाउंट और 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, उस बिजनेस के प्रॉफिट का 40%, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। ठीक है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी सबको, सिंपल। तो भाई कंडीशन है, एसएससी किस में एंगेज्ड है? टी कॉफी रबर की ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग में, और वो अमाउंट डिपॉजिट करता है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिपॉजिट अमाउंट या प्रॉफिट का 40%, दोनों से जो भी कम होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है, an SSC who is engaged in business of growing and manufacturing coffee in India deposited rupees 80,000 with National Bank after a period of 5 months from the end of the previous year, but before filing the return of income। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इतना माइंड करने की जरूरत नहीं है। तो डिपॉजिट कितने किए इसने? 80,000। Ascertain the amount of deduction for tea coffee rubber development account under section 33AB। आपको क्या निकालनी है? डिडक्शन। और आपको सिचुएशन दे रखी है। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट कितने हैं? 2.5 लाख के। व्हेन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आर 2,50,000, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? पॉइंट नंबर ए के हिसाब से डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिपॉजिट कितने किए हैं? 80,000। और चेक क्या करते हैं? 40% ऑफ प्रॉफिट, तो 2.5 लाख का 40%, 1 लाख। तो डिडक्शन किसकी मिलती है? जो कम होगा उसकी। सेकंड बी पॉइंट, व्हेन द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आर 1 लाख, तो वही चेक तो वही करेंगे, डिपॉजिट कितने किए हैं और 1 लाख का 40%, तो विच एवर इज लेस? 40,000 कम है तो 40 डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। और पॉइंट नंबर सी, when there is loss of 50,000, लॉस है 50,000 का, नो डिडक्शन इन केस ऑफ, कभी भी लॉस होता ना, ये बात तो याद रखना, कभी भी लॉस होगा तो आपको कभी कोई डिडक्शन मिल ही नहीं सकती, ऑलरेडी आप माइनस में हो, और क्या माइनस करूं मैं? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, ये पॉइंट हो गया। अब एक छोटा सा
डाउट क्लियरिंग पॉइंट है, सुनना। हमने कार पे डेप्रिसिएशन पॉइंट क्या समझा था? कार पे डेप्रिसिएशन की रेट हमने आइडेंटिफाई की थी। कार पे हमने समझा था, कार के लिए सीन ये था, दो रेट चला रहे थे, एक 15%, दूसरा परचेज 23 अगस्त 2019 से कितनी 30% से। ठीक है, अगर आपने कार नॉर्मली परचेज है 15% की, पर अगर 23 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में है तो उस पर कितनी थी 20%। लेकिन ये नॉर्मल कार पे, इंडियन कार पे होता है। अब सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें दे रखा है, दे सोल्ड ऑन 10th October 2019 the old car for ₹1 lakh and purchased a new imported car। कौन सी कार परचेज की है? इंपोर्टेड कार। तो नोट ये है, इंपोर्टेड कार पर 15% डेप्रिसिएशन लगेगी, डेट इग्नोर। मतलब ये रूल जो है ना वो डोमेस्टिक कार के ऊपर है। अगर इंपोर्टेड कार है, कार कौन सी है? इंपोर्टेड कार है, तो वो कभी भी खरीदो उस पर रेट कितनी रहेगी? 15%। इंपोर्टेड कार आप कभी भी खरीद लो, उस पर रेट क्या रहेगी? हमेशा 15%। आई बात समझ में? तो अब ये क्वेश्चन देखो एक बार, देखो आपको ये इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दे रखी है। जैसे देखो, बिल्डिंग प्लिंथ एरिया ऑफ 140 स्क्वायर मीटर मेनली यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ एम्प्लॉइज, तो 5% लगेगी चाहे एरिया कुछ भी हो। फिर इसने बोल दिया एरिया 90 स्क्वायर मीटर का है, तब भी 5% लगेगी, और 70 स्क्वायर मीटर का है तब भी कितनी लगेगी? 5%। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी जगह है तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम है तो कम। एरिया से मैटर नहीं करता है, मैटर हमेशा क्या करता है? पर्पस। तो पर्पस क्या था? रेजिडेंशियल पर्पस फॉर एम्प्लॉइज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर एम्प्लॉइज है तो कितनी लगेगी? 5। फिर ऑफिस बिल्डिंग यूज फॉर ऑफिस 10, फैक्ट्री बिल्डिंग 10, फर्नीचर इन वेरियस रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फर्नीचर पे 10, ऑफिस फर्नीचर 10, फर्नीचर यूज्ड इन फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी, कार, और ये दोनों सेम ब्लॉक में रहती है, ये दोनों हमेशा किस में रहती है? सेम ब्लॉक के अंदर। बस सिंपल, इनको केवल मल्टीप्लाई करना है इनकी रेट से। 1.5 लाख का 5, 1 लाख का 5%, इस तरह से। लास्ट में क्या बोला है कि भाई दे सोल्ड ऑन 10th October 2019 ओल्ड कार फॉर 1 लाख एंड परचेज्ड अ न्यू कार ऑन द सेम डे, मतलब 10 अक्टूबर को ही, कितने रुपए में? 1,20,000 में। तो ये देखो ऊपर ये दोनों का एक ब्लॉक बन जाएगा। WDV कितने हो गए? 8,50,000। WDV कितनी हो गई? उसके अंदर ऐड करेंगे परचेज 1,20,000, लेस कर देंगे सेल 1 लाख, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा देंगे 15%। फिर दे इंस्टॉल्ड ऑन 1 December 19 अ न्यू प्लांट कॉस्टिंग रुपीज, न्यू प्लांट परचेज किया कितने रुपए का? 50,000 का। किस पर्पज से? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। है तो प्लांट एंड मशीनरी, पॉल्यूशन कंट्रोल है तो रेट कितनी लगेगी? 40%। तो नॉर्मल, और नई मशीन खरीदते हो तो क्या लगेगी? 20% एडिशनल भी। 40% तो नॉर्मल है इस पे, और अगर नया प्लांट खरीदते हो, नया प्लांट, तो क्या लगेगी? 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो इससे डेप्रिसिएशन निकल जाएगी आपके। फिर if the SSC is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India and profit कितने दे रखे उस बिजनेस के? 15 लाख।
Find out the rebate allowed to him under section 33AB regarding tea coffee rubber development account, assuming that उसने डिपॉजिट कितने किए 4 लाख, तो 4 लाख डिपॉजिट किए 15% और 40% ऑफ प्रॉफिट 15 लाख का 40 15 चौक 60 6 लाख, तो 4 लाख और 6 लाख कम क्या है, हो जाएगा आराम से। तो फिनिश ये चैप्टर, ठीक है। फाइनली